हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये सिचुएशनशिप क्या रिलेशनशिप में बदलेगी। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी तरीके की सिचुएशनशिप में हैं जहाँ कोई फ्रेंडशिप से आगे नहीं बढ़ रहा। कहने को वो खुद को आपका फ्रेंड कहते हैं, मगर आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि ये इससे कुछ ज़्यादा है। वो आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं और रोमांटिक है आपके साथ। इट्स डेफिनेटली आप दोनों को अंदाज़ा है कि आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, रोमांटिक नहीं, मगर ये पर्सन कोई इनिशिएटिव ले नहीं रहा और आप समझ नहीं पा रहे कि इस सिचुएशनशिप का क्या मतलब है, आगे क्या रिज़ल्ट होगा। ये कोई भी हो सकता है, कोई ऐसा जिसका आप पे क्रश है, कोई फ्रेंड, कोई एक्स, मतलब कोई भी जो नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपको ऐसा लगता है, बट कुछ कह नहीं रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेजेस है, क्या ये सिचुएशनशिप आपके लिए रिलेशनशिप में बदलेगी या नहीं। मैसेजेस फॉर Capricorn, Ten of Skulls, the Moon, Six of Grails, the Lovers, and the Hierophant. ओके, हमारे पास है द मून। आप जिससे भी डील कर रहे हैं, इस पर्सन के लिए अपने इमोशन से डील करना मुश्किल है। आई मीन ये हो सकता है किसी तरीके का पास्ट ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं। ओके, मे बी ये आप दोनों के पास्ट के बारे में है। अगर ये आपके एक्स है तो क्या ये किसी और के साथ गुजरा हुआ पास्ट है, बट सिचुएशन यहाँ पे डिफरेंट है। अगर ये आपके साथ गुजरा हुआ पास्ट है तो इस पर्सन को इस बात का डर है कि कहीं फिर से वही सारी चीज़ें ना हो जो पास्ट में हुई है। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ें किसी और ने की, इन्होंने की, या किसी और वजह से हुई। इट्स अबाउट समथिंग जो ये कह नहीं पा रहे। ओके, इट्स समथिंग हिडन। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ छुपा हुआ है और ये उससे डील नहीं कर पा रहे। और डेफिनेटली इन्हें लगता है कि अपने वल्नरेबल साइड को अगर ये आपको शो करेंगे, अपने वीक साइड को, अपने इमोशनल साइड को अगर आपको शो करेंगे, तो आपको ऐसा भी फील हो सकता है जैसे कि वो आपके काबिल नहीं है। तो यहाँ पे सिक्स ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है, तो सर्टनली ये पर्सन पास्ट को मिस कर रहा है। अगर ये आपके एक्स है तो इन्हें आपके साथ गुजारा हुआ वक्त याद आ रहा है, वो सारी स्वीट मेमोरीज़ वापस इनके मन में आ रही हैं। बट देन कोई चीज़ इन्हें रोक देती है। इनका ये इनसिक्योर माइंड जो उन्हें कहता है कि फिर से उन्हें वही नतीजा मिलेगा, उन्हें आपसे दूर रहना चाहिए, ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप के बारे में नहीं है तो ये पास्ट की उन मेमोरीज़ के बारे में है जो इस पर्सन को हर्ट करती है और उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। और इन्हें लगता है कि द लवर्स वाला कनेक्शन बस उनके मन में ही रह जाएगा। इट्स ये पर्सन बहुत फैंटेसाइज करता है, आपके क्लोज आना चाहता है, वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर द लवर्स का कार्ड है तो उनकी फीलिंग्स बिल्कुल क्लियर है आपके लिए। डेफिनेटली वो एक रिलेशनशिप चाहेंगे, बट देन द हायरोफेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इनकी सोल इनसे कहती है कि वो अभी लव के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। वो पहले द मून वाले फेज से बाहर आए, उसके बाद ही कुछ ठीक हो सकता है। अगर वो आपके साथ वाकई कनेक्ट करना चाहते हैं और रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो उन्हें अपने आप को वैसे ही शो करना पड़ेगा जैसे कि वो हैं। वो अपने ट्रुथ को छुपा के, अपने ट्रॉमास को छुपा के, अपने डर को छुपा के कोई भी रियल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट कर सकते। आज अगर वो चाहें तो झूठ बोल सकते हैं, मगर कल जब वो चीज़ें सामने आएगी तो फिर ये रिलेशनशिप नहीं रहेगा। इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उनके लिए अभी ये जर्नी बहुत लंबी है एंड उन्हें पता भी नहीं है कि वो कब तक इसे पूरा कर पाएंगे या इससे बाहर आएंगे भी या नहीं। इसलिए ये पर्सन इस सिचुएशनशिप में है ताकि वो इस द लवर्स वाले कनेक्शन को फील कर सकें, इस लव को टेस्ट कर सके जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और आपका साथ होना इस पर्सन के लिए एक ऐसी चीज़ है जो एक तरीके से इन्हें ट्रांजिशन का मौका दे रही है, हील करने का मौका दे रही है, समझने का मौका दे रही है।
बट देन एट द सेम टाइम ये पर्सन इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा कि इस सिचुएशनशिप में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, क्या आपको एक रिलेशनशिप चाहिए या नहीं चाहिए। बिकॉज ऑफ कोर्स वो जानते हैं कि अगर वो कोई कमिटमेंट करते हैं या आगे बढ़ते हैं तो आप चाहेंगे कि वो सीरियस हो, एंड यही चीज़ उन्हें परेशान कर रही है। ओके, सो यहाँ पे 10 ऑफ स्कल्स का कार्ड है, तो 10 ऑफ स्कल्स के साथ ये आपको वॉच कर रहे हैं। वॉच कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वॉच किए बिना रह भी नहीं सकते, आपके क्लोज आना चाहते हैं, सब कुछ इन्हें परफेक्ट लगता है आपके साथ। बट देन ये पर्सन इस मैटर में काफ़ी सेल्फिश हो गया है, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी हीलिंग और अपने इम्पॉर्टेंस से मतलब है। इट्स लाइक उन्हें इस वक्त वैलिडेशन की ज़रूरत है, लव की ज़रूरत है, और उन्हें लगता है कि वो आपसे उन्हें मिल जाएगा और धीरे धीरे वो हील कर जाएंगे। सो बेसिकली वो इस सिचुएशनशिप में फ़िलहाल इसलिए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनकी मदद कर रहा है द मून वाले फेज से बाहर आने में। बट जहाँ तक बात है रिलेशनशिप की, तो वो इसके बारे में नहीं सोच रहा है, वो आपके पर्सपेक्टिव के बारे में नहीं सोच रहा है। उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले तो उन्हें खुद पे ध्यान देना है, और अगर चीज़ें वर्क करती है तो वो बाद में आपके क्लोज आ सकते हैं। सो इट्स लाइक इस पर्सन के पास कोई क्लियर विजन और प्लान नहीं है। उन्होंने सब कुछ टाइम पे छोड़ दिया है। हालांकि इस सिचुएशनशिप से वो दूर नहीं जाना चाहते, बिकॉज़ यही उन्हें स्ट्रेंथ दे रहा है, हील कर रहा है, और बाहर आने के लिए मोटिवेट कर रहा है अपने अंधेरे से। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, 3 of Scepters, 9 of Skulls, 5 of Grails, 3 of Grails and 10 of Grails. Okay. So हमारे पास है 3 of Scepters। ये पर्सन उस जर्नी के बारे में सोच रहा है जो आप दोनों को करनी है, और उन्हें लगता है कि ये जर्नी इतनी लंबी है कि ये अनएंडिंग होगी। इसके लिए वो स्ट्रेंथ नहीं इकट्ठा कर पा रहे, पर ड्रीम्स उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। वो डेफिनेटली फैंटेसीज़ में गुम है, और ये जो फीलिंग है वो उन्हें एडिक्ट कर रही है। इट्स लाइक ये लव उनके लिए बहुत ज़रूरी है, बट देन ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को आगे नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि 5 ऑफ ग्रेल्स के साथ इन्हें पता है कि कमिटमेंट का मतलब होगा उन्हें डेफिनेटली अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, खुद सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और वो डेफिनेटली ये नहीं चाहते। 3 ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है, तो कभी कभी ये पर्सन दूसरों को भी अटेंशन देता हुआ आपको नज़र आ सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा इन्हें वैलिडेशन चाहिए। इन्हें लगता है कि वैलिडेशन इन्हें हील कर सकता है, तो काफ़ी मैच्योर हैं, और इसी वजह से ये सिचुएशनशिप से रिलेशनशिप तक नहीं जाना चाहते। ओके, बिकॉज उन्हें लगता है कि फ़िलहाल तो उनके लिए ये सिचुएशनशिप ही अच्छी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Lighthouse, be the guiding light for yourself and others। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप वो गाइडिंग लाइट बने अपने लिए, जो इस वक्त आपको चाहिए। जो इंट्यूशन, जो लाइट आप ढूंढ रहे हैं, जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं, वो सब कुछ आपकी सोल से आपको मिलेगा। और ना सिर्फ आप अपने लिए वॉइस है, बल्कि उन लोगों के लिए भी वॉइस है जो आपसे कनेक्टेड है। सो इट्स लाइक ये कार्ड आपको कह रहा है कि अपने वर्थ को पहचानिए, और इस सिचुएशनशिप में से अगर आप बाहर आना चाहें तो भी आपके पास रास्ता है, गाइडेंस है। बस आपको इनर इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, बिकॉज जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ऑफर करने की सिचुएशन में ये नहीं है, और ये पर्सन आपके लेवल पे नहीं है इमोशनली। सो इसका रिलेशनशिप में बदलना मुश्किल होगा। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या ये सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में बदलेगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Till next video. Bye.